ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अति उत्तम उपनिषद जिसका नाम है नारद परिव्राजकोपनिषद का व्याख्यान दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यह उपनिषद अथर्ववेद से संबद्ध है। इसमें परिव्राजक सन्यासी के सिद्धांतों, आचरणों आदि का विस्तृत वर्णन है। इसके नाम से ही प्रकट है कि इस उपनिषद के उपदेष्टा देवर्षि नारद जी हैं, जो परिव्राजकों प्रीतः वर्जन्ति इति परिव्राजकः के सर्वोत्कृष्ट आदर्श हैं। ये उपनिषद सन्यासियों के लिए है, लेकिन इसमें दिए गए जो उपदेश हैं वो सभी साधकों के लिए उतने ही अति उत्तम और उपयोगी हैं। इस उपनिषद के कुल 9 प्रखंड हैं। प्रखंड का मतलब पाठ, जिनमें उपदेश की संज्ञा प्रदान की गई है। प्रथम उपदेश में शौनक आदि अनेक ऋषियों ने देवर्षि नारद जी से संसार बंधन से मुक्ति का उपाय जानना चाहा है। उसी के उत्तर में नारद जी ने विस्तार से वर्णाश्रम धर्म का विवेचन किया है। द्वितीय उपदेश में शौनक जी ने संन्यास की विधि के विषय में नारद जी से पूछा है। तृतीय उपदेश में नारद जी ने संन्यास का सच्चा अधिकारी कौन है, यह प्रश्न पितामह से पूछा है। इसके बाद आतुर संन्यास का विवेचन किया गया है। चतुर्थ और पंचम उपदेश में संन्यास धर्म के पालन का महत्व एवं संन्यास धर्म ग्रहण करने की शास्त्रीय विधि का विस्तृत वर्णन किया गया है। साथ ही सन्यासी के भेद भी वर्णित किए गए हैं। षष्ठ उपदेश में तुर्यातीत पद की प्राप्ति के उपाय तथा परिव्राजक यानी सन्यासी की जीवनचर्या पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। सातवें उपदेश में सन्यास धर्म के सामान्य नियमों का तथा कुटिचक, बहुदक आदि सन्यासियों के विशेष नियमों का उल्लेख किया गया है। अष्टम उपदेश में प्रणवा अनुसंधान के क्रम में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। अंतिम नवें उपदेश में ब्रह्म के स्वरूप का विस्तृत वर्णन है। साथ ही आत्मवेता सन्यासी का लक्षण बताकर उसके द्वारा परम पद प्राप्त करने की प्रक्रिया का निरूपण करते हुए उपनिषद को पूर्णता प्रदान की गई है। शांति पाठ। ओम भद्रम कर्णेभिः इति शांति। द्रष्टव्य अथर्वशीर उपनिषद। अब मैं
संस्कृत श्लोकों को छोड़कर सीधा हिंदी अनुवाद पर आ जाता हूँ। एक बार प्रयागराज में सर्वश्रेष्ठ देव ऋषि नारद जी समस्त लोकों में भ्रमण करते हुए अत्यंत पुण्यदायी स्थानों एवं तीर्थ स्थलों में गए। वे समस्त स्थल उनके शुभागमन से और भी अधिक पवित्र हो गए। उन सभी तीर्थों के दर्शन मात्र से ही उन देव ऋषि ने अपने चित्त की शुद्धि प्राप्त की। उन देव ऋषि का मन अत्यधिक शांत था। सभी इंद्रियां उनके वश में थी। वे सभी तरफ से विरक्त थे तथा उनके मन में किसी भी जीव के प्रति द्वेष भाव नहीं था। वे सभी तरफ से विरक्त हो स्वयं के स्वरूप के अनुसंधान में लगे हुए थे। भ्रमण करते करते वे नैमिषारण्य में आए, जो नियम संयम से आनंदित करने के कारण विशेष गणना करने योग्य पवित्र तीर्थ है। उस तीर्थ में अनेकों ऋषि मुनि निवास करते थे। उन देव ऋषि नारद जी ने उस पुण्य भूमि का दर्शन किया। वहाँ वैराग्य का बोध कराने वाले विशेष वीणा के स्वर झंकृत हो रहे थे। वे सांसारिक चर्चा से परे रहकर भगवान की वीणा द्वारा मधुर कथा के गीतों में रस लेते थे। उन देव ऋषि के गीतों का श्रवण करके समस्त स्थावर जंगम प्राणी समुदाय आनंद से झूम उठता था। उनका भक्ति रस से परिपूर्ण संगीत मनुष्य, पशु, देवता, किन्नर, गंधर्व एवं अप्सरा आदि को भी आकृष्ट कर रहा था। उस समय उस सुप्रसिद्ध स्थल पर 12 वर्षीय सतर याग संपन्न किया जा रहा था। उस महान यज्ञ में समस्त देवगण, तपस्वी जन, ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत शौनक आदि महर्षि जन सम्मिलित हुए। उन महर्षि जनों ने परम भागवत देव ऋषि नारद को आया देखकर अति भव्य स्वागत सत्कार किया। उनके चरणों में मस्तक झुकाया तथा उन्हें सर्वश्रेष्ठ आसन पर प्रतिष्ठित किया। तदंतर समस्त महर्षि जन अपने अपने आसनों पर सुशोभित हुए। फिर शौनक आदि ऋषियों ने उनसे नम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे देवर्षि, हे देवर्षि, संसार के बंधनों से मुक्ति का क्या उपाय है? कृपा करके हमें यह बताने का अनुग्रह करें। ये दूसरा श्लोक था। अब दूसरे श्लोक का हम अनुवाद कर रहे हैं। उन शौनकादि महर्षि जनों के इस प्रकार प्रश्न करने पर उन त्रिलोक प्रसिद्ध देवर्षि नारद जी ने कहा, श्रेष्ठ कुल में प्रादुर्भूत पुरुष यदि उपनयन संस्कार में संस्कृत न हुआ हो तो सर्वप्रथम
उसका विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न कराए। तदंतर 44 संस्कारों से संपन्न होकर तथा अपने मनोनुरूप गुरु के समीप आश्रम में प्रतिष्ठित हो। वहाँ आश्रम में गुरु की सेवा शुश्रूषा करते हुए सर्वप्रथम अपनी वेद की शाखा का अध्ययन करे। तदंतर कर्मानुसार समस्त विद्याओं का अभ्यास करते हुए 12 वर्षों तक गुरु सेवा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करता रहे। इसके पश्चात क्रमशः 25 वर्षों तक गृहस्थ धर्म का तथा 25 वर्षों तक वानप्रस्थ धर्म का विधिवत पालन करना चाहिए। प्रबुद्ध जन 4 तरह का ब्रह्मचर्य बतलाते हैं। गारस्थ 6 प्रकार का तथा वानप्रस्थ 4 तरह का बतलाया गया है। इन सभी आश्रमों का भली भांति अभ्यास करते हुए उन आश्रमों के सभी कर्मों का समुचित अनुष्ठान करे। तत्पश्चात साधन चतुष्टय से युक्त होकर संपूर्ण विश्व से ऊपर उठकर मन, वाणी, कर्म, देह आदि के द्वारा सभी तरह की आशा का परित्याग करे और वासनाओं एवं ऐषणाओं का भी सर्वथा त्याग कर दे। इसके बाद सभी के प्रति वैर भाव का परित्याग करके मन एवं इंद्रियों को वश में रखते हुए संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए तथा संन्यास आश्रम में रहकर अपने अविनाशी स्वरूप का ध्यान करते रहना चाहिए। इस प्रकार से चिंतन में लीन हुआ जो पुरुष शरीर का परित्याग करता है वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है, वह मुक्त हो जाता है। यही उपनिषद गूढ़ रहस्य युक्त विशिष्ट ज्ञान है। द्वितीयोपदेश दूसरा पाठ। पहला श्लोक हिंदी अनुवाद। इसके पश्चात वे शौनक आदि महर्षि जन पुनः देवर्षि नारद जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे भगवान, आप हम सभी को संन्यास की विधि बताने की कृपा करें। नारद जी ने उन सभी पर स्नेहपूरित दृष्टिपात किया और कहने लगे, हे महर्षि, संन्यास का संपूर्ण स्वरूप लोक पिता में ब्रह्मा जी के श्री मुख से ही श्रवण करना श्रेयस्कर होगा। ऐसा कहकर सत्रयाग के संपन्न होने पर उन सभी के सहित वे देवर्षि नारद ब्रह्मलोक में आकर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए नमन वंदन करते हुए ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। तदंतर ब्रह्मा जी ने सभी को यथोचित आसन पर बैठने को कहा। तत्पश्चात नारद जी भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए कहने लगे, ब्रह्मन, आप हम सभी के गुरु एवं पिता हैं। आप सभी कुछ जानने वाले तथा संपूर्ण विद्याओं के ज्ञाता हैं। अतः आप हमारे एक अत्यंत प्रिय रहस्य को प्रकट करने का अनुग्रह करें।
आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो हम सभी के इच्छित रहस्य को भली प्रकार से स्पष्ट कर सके। यदि आप हमारे अभीष्ट विषय के रहस्य को बताने के लिए तैयार हों तो सर्वप्रथम कृपा करके आप परिव्राजक के स्वरूप एवं कर्म नियम को हम सभी के समक्ष उपदेश करने की कृपा करें। देवऋषि नारद जी के द्वारा इस प्रकार की जिज्ञासा व्यक्त किए जाने पर ब्रह्मा जी ने एक बार देखा तथा 2 घड़ी के लिए समाधिस्थ होकर जन्म मृत्यु रूप सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय खोजने लगे। हे नारद, पुरातन समय में पुरुष सूक्त में तथा उपनिषदों में वर्णित किए गए गुढ़ रहस्यानुकूल अति श्रेष्ठ दिव्य विग्रहधारी विराट पुरुष ने जो मेरे लिए उपदेश किया था उसी दिव्य ज्ञान को तुम सभी के समक्ष प्रकट कर रहा हूँ। परिव्राजक का स्वरूप एवं कर्म अत्यधिक रहस्यमय है, उसको तुम एकाग्रचित होकर सुनो। माता पिता की आज्ञा मानने वाले सर्वश्रेष्ठ कुल में प्रादुर्भूत बालक का यदि उपनयन संस्कार ने संपन्न हुआ हो तो सर्वप्रथम उस बालक का उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराना चाहिए। तदंतर उस बालक को अपने माता पिता के समीप न रहकर किसी उच्च कुलीन उत्पन्न सद्गुरु के आश्रम में जाकर निवास करना चाहिए। वे महान गुरु श्रोत्रिय शास्त्र के प्रति अनुराग रखने वाले श्रद्धावान एवं गुणवान हों। उन समर्थ गुरु की सेवा में उपस्थित होकर उनके चरणों में नमन वंदन करते हुए उन पर सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए। तत्पश्चात उनकी आज्ञा प्राप्त करके 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु की सेवा शुश्रूषा करते हुए समस्त विद्याओं का अभ्यास करना चाहिए। अध्ययन पूर्ण हो जाने के पश्चात कुलानुरूप किसी श्रेष्ठ कन्या से गुरु की आज्ञा प्राप्त करके विवाह करे तथा 25 वर्षों तक गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए। अपने वंश की अभिवृद्धि हेतु पुत्रोत्पत्ति कर्म पूर्ण करे। गृहस्थ के 25 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। इस आश्रम में स्थित परिव्रजा करते हुए 25 वर्ष तक निवास करे। तीनों संध्याओं में स्नान एवं दिवस के चौथे पहर में एक बार भोजन ग्रहण करते हुए भोजन ग्रहण करे। ग्राम या नगर के परिचित मार्गों का परित्याग करके अकेला ही वन में विचरण करे। बिना जोती बोई हुई भूमि में उत्पन्न हुए चावल आदि इकट्ठा करके उसी से आश्रमानुरूप धर्म का पालन करते हुए दृश्य श्रव्यादि विषयों से विरक्त होकर 40 संस्कारों से युक्त होकर चित्त को सर्वतो भावेन सदैव के लिए पवित्र कर ले। आशा, असूया, ईर्ष्या
अहंकार आदि का परित्याग करके साधन चतुष्ट से परिपूर्ण हो जाए। इन सभी से युक्त होकर वह संन्यास ग्रहण करने का अधिकारी बन जाता है। तृतीयोपदेश, तीसरा उपदेश यानी तीसरा पाठ, पहला श्लोक। इसके पश्चात देवऋषि नारद ने पिता में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भगवान, संन्यास किसके द्वारा लिया जाता है तथा संन्यास का अधिकारी कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, पहले यह निरूपण करते हैं कि संन्यास का अधिकारी कौन है, तत्पश्चात संन्यास धारण करने की विधि पर प्रकाश डालेंगे। सावधानी पूर्वक सुनो। नपुंसक, पतित, अंग विहीन, अत्यधिक स्त्री आसक्त, बधिर, गूंगे, बालक, पाखंडी, चक्री, कुचक्कर रचने वाला, लिंगी, वेश धारण करने वाला, वैखानस, वानप्रस्थी, हरद्विज, शिव भगत, वेतन लेकर शिक्षण करने वाले अध्यापक, सितिविष्ट, गंजे या कोढ़ी, अग्निहोत्र न करने वाले, ये सभी विरक्त होने पर भी संन्यास ग्रहण करने के अधिकारी नहीं हैं। यदि वे किसी प्रकार संन्यास ग्रहण कर भी लें तो भी महावाक्यों का उपदेश ग्रहण करने के अधिकारी नहीं हैं, जो पूर्व से ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थाश्रम के समय से ही संन्यास आश्रम के अनुसार आचरण करने वाले हैं, वे ही संन्यास धारण करने के अधिकारी हैं। दूसरा श्लोक। जो दूसरों से न भयभीत होता है और न ही स्वयं दूसरों को भयभीत करता है, वही वस्तुतः परिव्राजक है, ऐसा स्मृतियों का कथन है। तीसरा और चौथा श्लोक। नपुंसक, विकलांग, अंधे, बालक, पातकी, पतित, परस्त्रीरत, वैखानस, हरद्विज, शिव भगत, कुचक्कर रचने वाले, लिंगी, वेशधारी, पाखंडी, सिपिविष्ट, अयाज्ञिक, वेतनभोगी शिक्षक तथा 2-3 बार संन्यास ले चुकने वाले, ये सभी आतुर संन्यास लेने योग्य हो सकते हैं, कर्म से संन्यास लेने योग्य नहीं। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां श्लोक। नारद का प्रश्न। आतुर संन्यास का कौन सा समय विद्वजनों द्वारा माना गया है? ब्रह्मा जी का उत्तर। प्राणों के निकलने का समय जब अत्यंत निकट हो तभी आतुर संन्यास लेने का उचित समय माना गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई समय उचित नहीं है। आतुर संन्यास यदि ठीक समय पर संपन्न हो जाए तो वह मुक्ति प्रदायक होता है। आतुर संन्यास ग्रहण में भी विद्वान पुरुष शास्त्र विहित मंत्रों का विधिवत उच्चारण करके ही संन्यास ग्रहण करे। आतुर संन्यास और कर्म संन्यास के विधान में प्राय कोई भेद नहीं है। प्रत्येक मंत्र कर्म से ही संबंधित होता है और कर्म मंत्र द्वारा प्रेरित होता है। मंत्र के बिना किया गया कोई भी कर्म
वस्तुतः कर्म नहीं है, अस्तु मंत्र का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। मंत्र रहित किया गया कोई भी कर्म भस्म राख में छोड़ी हुई आहुति के समान व्यर्थ होता है। हे मुने, शास्त्र वर्णित कर्म के संक्षेप में करने से आतुर संन्यास की विधि पूर्ण होती है, इसलिए इस प्रक्रिया में मंत्रों का बारंबार उच्चारण शास्त्र सम्मत एवं उचित है। 10वां और 11वां श्लोक। यदि अग्निहोत्र संपन्न करने वाला पुरुष किसी अन्य देश में गया हो और वहां उसे वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो जल में प्राजापत्य इष्टि संपन्न करके संन्यास ग्रहण कर ले। यह प्रजापत्य याग केवल मन से करे अथवा शास्त्र विहित मंत्रों के उच्चारण पूर्वक अथवा वेदोक्त विधान से कर्मा अनुष्ठान पूर्वक संपन्न करे। यह सब करके ही विद्वान पुरुष संन्यास ले, अन्यथा वह अपने धर्म से च्युत हो जाता है। 12वां और 13वां श्लोक। जब मन में सभी पदार्थों के प्रति वितृष्णा उत्पन्न हो जाए तभी संन्यास ग्रहण करने की इच्छा करनी चाहिए। इससे विपरीत आचरण से मनुष्य पतित हो जाता है। जिसके मन में संपूर्ण वैराग्य हो उसी बुद्धिमान पुरुष को संन्यास लेकर परिवर्ज्या करनी चाहिए और रागवान को घर में ही रहना चाहिए। जो अधम द्विज मन में राग रहते हुए भी संन्यास ग्रहण कर लेता है वह नरक को प्राप्त होता है। 14वां 15वां और 16वां श्लोक। जिसकी रसना जिह्वा उपस्थेंद्रिय उदर और हस्त पाद आदि इंद्रियां पूर्ण रूपेश वश में हों अथवा जिसने विवाह नहीं किया हो ऐसा ब्रह्मचर्यवान ब्राह्मण ही संन्यास ग्रहण करने का अधिकारी है। विद्वान पुरुष संसार को निस्सार समझकर सार तत्व पाने की कामना से अविवाहित रहकर ही वैराग्याश्रित होकर संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। कर्म प्रवृत्ति का लक्षण है तथा ज्ञान संन्यास का मुख्य लक्षण है। अस्तु बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ज्ञान को लक्ष्य करके ही संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27वां श्लोक का अनुवाद। जब परम तत्व रूप सनातन ब्रह्म का सम्यक ज्ञान हो जाए तब एक दंड धारण करके शिखा और यज्ञोपवीत का परित्याग कर देना चाहिए। जो परमात्मा में अनुरुक्त है तथा उससे भिन्न समस्त वस्तुओं के प्रति विरक्त है, जो सभी ऐषणाओं पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा से मुक्त है, वही भिक्षा का अन्न ग्रहण करने का अधिकारी है। अपनी पूजा और वंदना किए जाने पर जिस प्रकार सामान्य जन प्रसन्न होते हैं, डंडों से पीटे जाने पर भी जिसे उसी प्रकार की प्रसन्नता हो वही भिक्षु होने के योग्य है। जिसके मन में इस प्रकार का भाव दृढ़ हो गया है कि मैं ही वासुदेव नाम प्रख्यात अद्वितीय
अक्षर ब्रह्म हूँ, वही भिक्षान ग्रहण करने का अधिकारी है, जिसमें शांति, शम, शमन, दम, दमन, शौच, पवित्रता, सत्य, संतोष, सरलता, अपरिग्रह का भाव तथा दम का अभाव हो, वही कैवल्याश्रम संन्यासाश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी है। जो मन, वचन, कर्म से भी किसी के प्रति पाप का भाव नहीं रखता, वही भिक्षान ग्रहण करने का अधिकारी होता है। मनुष्य स्थित धर्म के 10 लक्षणों को जीवन में एकाग्रता पूर्वक उतार कर जो सविधि वेदांत श्रवण, स्वाध्याय तथा ब्रह्मचर्य पालन करते हुए तीनों ऋणों ऋषिगण, ऋषिऋण, देवऋण और पितृऋण से मुक्त हो ब्रह्मचर्य तथा स्वाध्याय द्वारा ऋषि ऋण से यज्ञानुसार अनुष्ठान द्वारा देवऋण तथा पुत्रोत्पत्ति द्वारा पितृऋण से मुक्ति का प्रयास करे, वही संन्यास ग्रहण करने का अधिकारी है। धैर्य, अक्षमा, दमन, मन को वश में रखना, अस्ते चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, धी, सद्बुद्धि, विद्या, सत्य एवं अक्रोध से ये धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं। जो पुरुष अतीत के भोगों का चिंतन नहीं करता, वर्तमान में प्राप्त भोगों का अभिनंदन स्वागत नहीं करता तथा भविष्य में प्राप्त होने वाले भोगों की कामना नहीं करता, वही संन्यासाश्रम में प्रवेश करने का अधिकार रखता है। जो पुरुष अंतःकरण में विराजमान इंद्रियों तथा बाह्य अभ्यंतर के विषयों को मन में स्थान न दे, वही कैवल्याश्रम यानी संन्यास आश्रम में रहने के योग्य है। जिस प्रकार प्राण विहीन शरीर सुख दुख का अनुभव नहीं करता, उसी प्रकार जो व्यक्ति प्राणों के रहने पर भी सुख दुख का अनुभव न करे, वही संन्यास लेने के योग्य है। 28वां, 29वां, 30वां, 31वां और 32वां श्लोक। 2 कोपीन, 1 कंथा गुदड़ी तथा 1 दंड, इनसे अधिक वस्तुएं संग्रह करने का परमहंस सन्यासी को अधिकार नहीं है। यदि वह इनसे अधिक वस्तुएं संग्रह करता है तो वह मरणोपरांत रौरव नामक नरक में जाता है। तत्पश्चात तिर्यक, पशु, पक्षी आदि योनियों में जाता है। सन्यासी को चाहिए कि वह शीत आदि से रक्षा के लिए जीर्ण शीर्ण किंतु साफ सुथरे वस्त्रों को सिलकर कंथा गुदड़ी बनाए और नगर या ग्राम से बाहर निर्जन स्थान में जाकर रहे तथा गिरवा वस्त्र धारण करे। सन्यासी एक वस्त्र धारण करे अथवा वस्त्रहीन रहे, दृष्टि को इधर उधर न रखकर एकाग्रचित्त रहे तथा समस्त वस्तुओं के प्रति एलोलूप रहे। वह सतत एकाकी ही विचरण करे और वर्षा काल चातुर्मास में एक स्थान पर निवास करे। स्त्री, पुत्र, कुटुंब, वेदांगों के ग्रंथ, व्याकरण आदि
यज्ञ और यज्ञोपवीत को सर्वथा विसर्जित करके सन्यासी को सदैव अपने को गूढ़ बनाकर अपना विज्ञापन किए बिना विचरण करना चाहिए। 33वां, 34वां, 35वां, 36वां, 37वां, 39वां और 40वां श्लोक। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि समस्त दोषों का परित्याग करके सन्यासी को सब ओर से निर्मम, ममता रहित हो जाना चाहिए। उसे समस्त रागों से विरक्त होकर मिट्टी के ढेले, पत्थर और सवर्ण में समान भाव रखना चाहिए। उसे हिंसा से परे और निष्प्रह हो जाना चाहिए। जो सन्यासी दम, अहंकार, हिंसा, परनिंदा आदि दोषों से दूर है तथा आत्मज्ञान उपलब्ध कराने वाले गुणों से सुशोभित है, वही मुक्ति का अधिकारी है। इंद्रियों के विषयों में आसक्त हो जाने पर व्यक्ति निसंदेह दुर्गुणों से लिप्त हो जाता है, परंतु इन्हीं इंद्रियों को वह सम्यक रूप से वश में कर ले तो मुक्ति रूप सिद्धि को प्राप्त करता है। सांसारिक भोगों का निरंतर उपभोग करने से उन्हें भोगने की कामना कभी शांत नहीं होती, वह उसी तरह और बढ़ती जाती है जैसे अग्नि में घृत डालने पर वह और अधिक प्रज्वलित होती है। जो साधक मृदु या कटु वचनों का श्रवण करके स्वादिष्ट या स्वाद रहित भोजन करके सुंदर या कुरूप दृश्य देखकर तथा सुगंधित या दुर्गंधपूर्ण पदार्थ सूंघ कर न तो हर्षोल्लसित होता है और न ही ग्लानि का अनुभव करता है, उसी को जितेंद्रिय जानना चाहिए। जिसका मन और वाणी पवित्रता से ओतप्रोत है, जो सभी प्रकार के दोषों से सर्वथा मुक्त है, वही वेदांत सुनने का फल प्राप्त करता है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सम्मान को विषतुल्य, उद्विग्नकारी तथा अपमान को अमृत तुल्य मानकर सदा उसकी कामना करे। 41 से लेकर 53 तक के श्लोकों का हिंदी अनुवाद। अपमान प्राप्त करने वाला पुरुष सुखपूर्वक शयन करता, सुखपूर्वक जागता और इस संसार में सुखी होकर विचरता है, परंतु किसी का अपमान करने वाला व्यक्ति अपने आप ही विनष्ट हो जाता है। दूसरों के कठोर वचनों, अतिवादों को सहन करने का अभ्यास करे, किसी का भी अनादर न करे तथा इस नाशवान शरीर के लिए किसी से वैर न करे। जो अपने ऊपर क्रोध करे उसके प्रति क्रोधित न हो। यदि कोई अपशब्द कहे तो उसके प्रति भी मधु वचन कहे। 7 द्वारों, 2 आँख, 2 कान, 2 नासिक छिद्र, नासिका छिद्र और 1 मुख से संबद्ध जिह्वा को कभी अनर्थ भाषण, झूठ बोलने के लिए प्रयुक्त न करे। सुख प्राप्ति की इच्छा वाले को चाहिए कि वह आध्यात्मिक विषयों में मन को संलग्न करके स्थिर भाव से बैठे, किसी से कुछ अपेक्षा न रखे, मन से समस्त कामनाओं को निष्कासित कर दे और अपने आप
अपनी सहायता करते हुए इस संसार में एकाकी ही विचरता रहे, इंद्रियों को नियंत्रण में रखे, राग द्वेष को समाप्त कर दे एवं किसी की भी हिंसा न करे। ऐसा करने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। यह काया रोगों का आगार है जिसमें अस्थि रूपी स्तंभ लगे हैं, जिसमें स्नायुओं का जाल डोरियों के रूप में पूरित है, जिस पर रक्त और मांस का लेपन प्लास्टर है तथा जिसे चर्म से मानो मढ़ दिया गया है। यह सदैव मल मूत्र से पूरित रहता है जिसमें दुर्गंध भरी है। इस शरीर में दुरावस्था और रोगों के कारण निरंतर संताप और आतुरता रहती है। रज और वीर्य से उत्पन्न होने के कारण यह शरीर रज सबल, रजोगुण प्रधान अथवा धूलि से भरा, विकारों से भरा है। यह शरीर अनित्य है, अर्थात किस दिन इसका अवसान हो जाएगा यह पता नहीं है। पंच महाभूत पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश सदैव डेरा डाले रहते हैं, अतः इसे त्याग देना चाहिए, अर्थात इसके मोह को त्याग देना चाहिए। यदि कोई मनुष्य रस, मांस, मज्जा, अस्थि, मलमूत्र और नाड़ियों से निर्मित इस शरीर से प्रेम करता है तो वह नरक से भी अवश्य प्रेम करेगा। शरीर में स्थित अहम भाव ही कालसूत्र नामक नरक को ले जाने वाला है। वही कालवीची नरक भी ले जाने वाले जाल के रूप में भी बिछा है। वही अहम असिपत्र वन नामक नरक की कोटिका है। शरीर में स्थित अहंता कुत्ते का मांस भक्षण करने वाली चांडालिनी के समान है। सभी प्रकार के उपाय करके इस अहंता को त्याग देना चाहिए। कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि वह सर्वनाश उपस्थित हो जाने पर भी इस अहंता का स्पर्श तक न होने दे। अपने प्रियजनों में स्थित पुण्य और अप्रियजनों में स्थित दुष्कृत्यों पाप के अतिरिक्त स्वयं उनसे किसी प्रकार भी संबंध न रखे। ऐसा करने वाला साधक ध्यान योग के द्वारा सनातन पुरुष ब्रह्म की प्राप्ति करता है। इस तरह समस्त विषयों से धीरे धीरे आसक्ति का परित्याग करके सन्यासी समस्त द्वंद्वों से मुक्त होकर पर ब्रह्म परमेश्वर में स्थित हो जाता है। सिद्धि के इच्छुक साधक को चाहिए कि वह असहायक बनकर सतत एकाकी ही विचरण करे। सन्यासी किसी की सिद्धि को देखकर अपनी साधना नहीं छोड़ता और वह सिद्धि से वंचित भी नहीं होता है। 54 से लेकर के 60वें श्लोक का हिंदी अनुवाद। जल पीने के लिए कपाल, नारियल अथवा लकड़ी का पात्र, निवास करने के लिए किसी वृक्ष का मूल, धारण करने के लिए जीर्ण शीर्ण वस्त्र, सदैव अकेले रहने का स्वभाव एवं समस्त जीवधारियों के प्रति समत्व का भाव, ये सभी जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण हैं। सन्यासी को समस्त प्राणियों का हितैषी होना चाहिए। उसे शांत चित्त रहकर सतत त्रिदंड और कमंडलू धारण करके केवल आत्मा में ही रमण करते रहना चाहिए। वह सब कुछ त्याग कर अकेला ही विचरण करे।
जब भिक्षा लेना हो तभी ग्राम में प्रवेश करे। शास्त्रों में एकाकी रहने वाले सन्यासी को ही भिक्षु कहा गया है, क्योंकि 1 से 2 होते ही उसे मिथुन युगल माना जाता है। 2 से 3 हो तो ग्राम, और इससे अधिक व्यक्तियों का समुदाय एक साथ हो जाए तब तो नगर ही कहा जाएगा। सन्यासी को अपने पास किसी अन्य को आने का अवसर नहीं देना चाहिए, ताकि मिथुन, ग्राम या नगर की स्थिति न बने। ऐसा करने से वह अपने धर्म से पतित हो जाता है। अनेक व्यक्तियों का एक साथ संयोग होने से उनमें विभिन्न चर्चाएं प्रारंभ हो जाएंगी और उनमें राजा, सेठ आदि के विषय में तथा कहाँ कैसे भिक्षा मिलती है इस पर चर्चा होगी। इसके पश्चात विभिन्न बातों के फलस्वरूप परस्पर राग, द्वेष, चुगली आदि के भाव उत्पन्न होंगे ही, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए शास्त्रों ने सन्यासी को निष्प्रह भाव से एकाकी ही रहने का आदेश दिया है। वह किसी के साथ व्यर्थ बातचीत न करे, दूसरों की बात या नमन का उत्तर नारायण कहकर दे। निर्जन स्थान में अकेले रहकर मन, वचन, शरीर और क्रिया द्वारा एकमात्र ब्रह्म का ही ध्यान करता रहे। जीवन अथवा मृत्यु का कभी अभिनंदन न करे। मृत्यु काल आने तक की प्रतीक्षा करता रहे। सन्यासी जीवन और मृत्यु में से किसी की प्रतीक्षा न करे। साधक को चाहिए कि वह व्यर्थक वैतनिक कर्मचारी के द्वारा अपने स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करने की तरह एकमात्र काल की प्रतीक्षा करता रहे। 62 से लेकर के 76वें श्लोक तक का अनुवाद। नपुंसक, काम भाव शून्य, अंधे, लूले, बहरे, मुग्ध, जड़ और अजिह्व के समान रहने वाला भिक्षु उपरयुक्त 6 गुणों से संपन्न होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो स्वाद अस्वाद को न देखकर भोजन ग्रहण करता है और हितकर मृदु तथा सत्य बोलता है, उसे अजिह्व कहा जाता है। जो पुरुष नवजात कन्या, षोडशी युवती और शतवर्षा वृद्धा को देखकर मन में किसी प्रकार का राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने देता, उसे षण्डक कहते हैं। जो भिक्षु मात्र भिक्षा अथवा मलमूत्र त्याग के लिए ही भ्रमण करता है तथा एक दिन में 1 योजन 4 कोस से अधिक गमन नहीं करता, शेष में ध्यान आदि करते हुए खड़े होकर व्यतीत करता है, वह पंगु ही है। चलते हुए या खड़े होकर जिसकी आंखें 4 युग प्राय 10 हाथ भूमि की दूरी तक ही देखती हैं, उसे अंध कहते हैं। हित अथवा अहित की तथा सुख अथवा दुख की बात को जो नहीं सुनता, इस प्रकार की बात सुनकर भी उसे प्रभावित होकर कोई ध्यान नहीं देता, वह बधिर बहरे के समान है। विषयों की समीपता, शरीर में सामर्थ्य है और इंद्रियों में स्वस्थता होते हुए भी जो भिक्षु सोए हुए के समान उन विषयों की ओर आकृष्ट नहीं होता, उसे मुग्ध, जड़ या भोला भाला कहा गया है। भिक्षु सन्यासी को चाहिए कि वह अपने संबंधियों,
नटों के खेल, द्यूत क्रीड़ा, युवती स्त्री, भोज्य पदार्थ तथा रज सबला स्त्री, इन 6 की ओर कभी दृष्टिपात न करे। दूसरों के प्रति द्रोह, अपनों के प्रति मोह, मद माया और राग द्वेष, इन दोषों से सदैव अलग रहे तथा मन में भी इनके प्रति कभी विचार तक न आने दे। मंच, कुर्सी आदि, श्वेत वस्त्र, स्त्री चर्चा, इंद्रिय लोलुपता, दिवा, शयन और सवारी पर यात्रा करना, ये 6 दोष सन्यासी के लिए पातक रूप हैं। आत्मचिंतन की कामना करने वाले सन्यासी के लिए उचित है कि वह दूर की यात्रा न करने का प्रयत्न करता रहे और मोक्ष प्रदायिनी उपनिषद विद्या का सतत अभ्यास करे। सन्यासी के लिए अधिक तीर्थ सेवन तथा अधिक उपवास उचित नहीं है। अधिक विद्याओं के पठन पाठन का स्वभाव भी वह न बनाए, स्वभाव में व्याख्यान भी न दे और पाप, दुष्टता तथा कुटिलता पूर्ण व्यवहार न करे। जिस प्रकार कछुआ सभी तरह से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार सन्यासी भी सभी विषयों की ओर से अपनी इंद्रियों को समेट ले तथा इंद्रियों और मन के कार्य व्यापारों को अक्षीण कर दे। कामना और परिग्रह को त्याग कर हर्ष शोक से विरत हो जाए। वह नमस्कार, देव स्तुति और सवधा, श्राद्ध तर्पण को भी त्याग दे। वह ममता और अहंकार से शून्य होकर किसी भी वस्तु की अपेक्षा न करे, सदैव एकांत वास करे। इस प्रकार उपयुक्त ढंग से जीवन यापन करने से वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। 77 से लेकर 79 श्लोक। कोई भी ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थी जो ज्ञान, कर्म और भक्ति से युक्त है तथा प्रमाद रहित होकर आत्मा के अधीन रहता है, उसे यदि वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो वह संन्यास ग्रहण कर सकता है। यदि वैराग्य परिपक्व न हुआ हो तो कर्मस्य ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि पूरी करके गृहस्थ में प्रविष्ट हो, तत्पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में जाए और उसकी भी अवधि पूर्ण करके संन्यास ग्रहण करे। यदि वैराग्य तीव्र हो जाए तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद सीधे ही संन्यास ग्रहण कर ले। गृहस्थाश्रम अथवा वानप्रस्थाश्रम में यदि तीव्र वैराग्य हो जाए तो उसके बाद भी सीधे ही संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। ब्रह्मचारी, अब्रह्मचारी, स्नातक, अस्नातक, अग्निहोत्री, अनअग्निहोत्री, अग्निहोत्र का त्याग कर चुकने वाला कोई भी हो, जब उसे तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो जाए तभी गृह त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होते समय कुछ विद्वान प्राजापत्य इष्टि संपन्न करते हैं। तीव्र वैराग्य होने पर उसे भी करना आवश्यक नहीं है अथवा केवल आग्नेय इष्टि ही संपन्न करे। अग्नि ही प्राण है, इस इष्टि से साधक प्राण का ही पोषण करता है अथवा त्राभावी जो इंद्र से संबंधित है, इष्टि ही संपन्न करे। सत्व, रज और तम ये 3 ही धातुएं हैं। इस इष्टि द्वारा साधक इन्हीं तीनों का हवन करे। विधिवत इष्टि करके अयं ते योनि, इस मंत्र से अग्नि को सूंघे। मंत्रार्थ इस प्रकार है, हे अग्निदेव, यह समष्टि गण
प्राण ही तुम्हारा उत्पत्ति का मूल है। इसी कारण तुम उत्तम कांति से सुशोभित हो रहे हो। तुम अपनी उत्पादक प्राण को जानकर इसमें विराजो। इस प्रकार हमारे प्राण में प्रतिष्ठित होकर हमारे ज्ञान धन को समृद्ध करो। निश्चय ही यह प्राण तत्व अग्नि के प्राकट्य का हेतु है। अतः इस कारण मंत्र में अग्नि एवं प्राण की एकात्मता सिद्ध हुई है। आह्वनीय अग्नि में से अग्नि प्राप्त कर उपयुक्त तरीके से इष्टि करके अग्नि का अवग्रहण करे। यदि किसी कारणवश अग्नि प्राप्त न हो सके तो जल में ही यजन कृत्य पूर्ण कर लेना चाहिए। अवश्य ही समस्त देवगण जल रूप हैं। समस्त देवों के लिए मैं यजन कृत्य करता रहा हूँ। यह हवि उन देवों को प्राप्त हो ऐसा भाव करना चाहिए। तत्पश्चात उस जल राशि में से थोड़ा सा जल लेकर उससे आचमन कर लेना चाहिए। वह घृत मिश्रित जल आरोग्यप्रद एवं मोक्ष प्रदाता होता है। तदंतर शिखा, चोटी, यज्ञोपवीत, पिता, पुत्र, स्त्री, कर्म, अध्ययन, अध्यापन तथा अन्य विभिन्न तरह के मंत्रों का परित्याग कर देने वाला ही आत्मवेत्ता मनुष्य परिव्राजक होता है। त्रय धातवीय मोक्ष से संबंधित मंत्रों से ब्रह्म को जानना चाहिए। जो शाश्वत सत्य एवं ज्ञान आदि श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न है वही पर ब्रह्म परमेश्वर है। वही उपासना के अनुकूल है। उसी की ही उपासना करनी चाहिए। यह ठीक इसी प्रकार ही है। 80 से लेकर के 89 मंत्र। देवऋषि नारद जी ने पिता में ब्रह्मा जी से पुनः प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, मनुष्य यजोपवीत को धारण न करके रहने से ब्राह्मण कैसे हो सकता है। तब पिता मैंने उन देवऋषि नारद से कहा, हे नारद, ज्ञानवान पुरुषों को शिखा के सहित सिर के सभी केशों का मुंडन करा के शरीर पर यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए हुए बाह्य सूत्र का परित्याग कर देना चाहिए तथा जो अविनाशी शाश्वत पर ब्रह्म परमेश्वर है उसी को सभी में व्याप्त सूत्र रूप में जान करके अपने अंतः में धारण करके जो सूचना अर्थात जानकारी का कारण हो उसे ही सूत्र कहते हैं। इसके कारण से सूत्र परम पद का नाम है। जिस ज्ञानी पुरुष ने उस परम पद रूप सूत्र को जान लिया वही वेदों का जानने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण है। जिस प्रकार सूत्र धागे में मन के दाने प्रयोग होते हैं उसी प्रकार जिस अविनाशी परमात्मा तत्व में यह संपूर्ण संसार पिरोया हुआ है वही सूत्र है। योग विद्या का जानकार तत्वज्ञ योगी उसी श्रेष्ठ सूत्र को अपने अंतः में धारण करे। ज्ञानी मनुष्य श्रेष्ठ योग का आश्रय प्राप्त करके बाह्य सूत्र का त्याग कर दे, क्योंकि इस ब्रह्म रूप सूत्र के धारण करने से परिव्राजक ने तो कभी उच्छिष्ट झूठा होता है और न ही कभी अपवित्र होता है। सद्ज्ञान रूप यज्ञोपवीत धारण करने वाले परिव्राजकों के अंतःकरण में वह ब्रह्म रूप सूत्र प्रतिष्ठित है। वे ही इस जगत में सूत्र के यथार्थ रूप को जानने वाले तथा यजोपवीत धारण करने वाले हैं। परिव्राजक सन्यासी ज्ञान रूपी शिखा को धारण करते हैं, ज्ञान में ही प्रतिष्ठित होते हैं तथा ज्ञान रूपी यजोपवीत को ही धारण करते हैं। उन परिव्राजकों के लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है। ज्ञान को ही सबसे पवित्र कहा गया है। जिस तरह से अग्नि की शिखा उसके स्वरूप से अलग नहीं होती उसी तरह
जिस श्रेष्ठ ज्ञानी परिव्राजक ने ज्ञान रूपी शिखा को धारण कर रखा है वही शिखाधारी कहा जाता है। दूसरे अन्य लोग जो मात्र के इसको धारण करते हैं वो वास्तविक शिखा को धारण करने वाले नहीं होते। जो ब्राह्मण आदि द्विज वैदिक कर्मादि के श्रेष्ठ अधिकारी माने जाते हैं उन्हीं श्रेष्ठ जनों को यह बाह्य सूत्र अर्थात यजोपवीत ग्रहण करना चाहिए क्योंकि वही कर्म का श्रेष्ठ अंग माना जाता है। जिन परिव्राजकों के पास ज्ञान रूपी शिखा एवं ज्ञान रूपी यज्ञोपवीत है उसी परिव्राजक में पूर्ण रूपेण ब्राह्मण तत्व विद्यमान है। ब्रह्म ज्ञानी जन ऐसा ही मानते हैं। 90 से 90वां श्लोक, यह अकेला बड़ा श्लोक है। इस प्रकार से ब्राह्मण उपर्युक्त सभी नियम उपनियम जानकर घर का परित्याग करके सन्यासी हो जाए। मात्र एक ही वस्त्र धारण करे, सिर के बालों का मुंडन करा ले तथा किसी भी तरह की वस्तुओं पदार्थों आदि का संग्रह न करके यदि वह शारीरिक क्लेशों को सहने में सक्षम न हो तो उसे कौपीन लंगोटी धारण कर लेनी चाहिए और यदि शारीरिक क्लेशों परेशानियों को सहने में समर्थ हो तो वह विधिवत संन्यास धर्म को धारण ग्रहण कर वस्त्र रहित हो जीवन यापन करे। वह अपने मित्र पुत्र स्त्री श्रेष्ठ गुरुजन एवं बंधु बांधव भाई को त्याग कर विचरण करे। स्वाध्याय तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान को छोड़कर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध परित्याग कर दे। अपने पास कौपीन दंड एवं अंगाच्छादन हेतु वस्त्रादि ही रखे। सभी तरह के द्वंद्वों को पूर्ण रूपेण सहन करते हुए सर्दी गर्मी आदि पर ध्यान न दे। न कभी सुख की इच्छा करे और न ही कभी दुख आदि द्वंद्वों से परेशान हो। निद्रा की भी चिंता नहीं करे। मान अपमान में सदैव समभाव से रहे। छहों प्रकार की उर्मियों से वह कभी भी प्रभावित न हो। निंदा मत्सर डाह अहंकार गर्व दंभ ईर्ष्या दोष इच्छा दोष दृष्टि इच्छा द्वेष सुख दुख काम क्रोध लोभ मोह आदि का परित्याग करके अपने शरीर को मृतवत मानकर आत्मा के अलावा दूसरी अन्य किसी भी वस्तु को बाह्य एवं अंतः से स्वीकार न करते हुए कभी भी किसी के समक्ष सिर न झुकाए और न ही यज्ञ एवं श्राद्ध आदि करे। किसी की निंदा एवं स्तुति अनुनय विनय आदि भी न करे। एकाकी ही स्वच्छंद सर्वत्र विचरण करता रहे। ईश्वर इच्छा से जो कुछ भी भोजन आदि मिले उस पर ही संतोष रखे। शरणाभूषण आदि रत्नों का कभी भी अपने पास संग्रह न करे। न कभी किसी का आह्वान करे न ही कभी विसर्जन। मंत्र आदि का न तो प्रयोग करे और न ही उसका त्याग करे। ध्यान एवं उपासना आदि भी न करे। न कोई उसका लक्ष्य हो तथा लक्ष्यहीनता भी नहीं होनी चाहिए। न कभी किसी से अलग रहे न ही कभी किसी के साथ रहे। न कभी किसी एक स्थान पर निवास करने का आग्रह करे और न ही किसी दूसरी जगह जाने का अनुरोध करे। उस ब्राह्मण का अपना निज का कोई आश्रम अथवा घर आदि भी नहीं होना चाहिए। उसकी बुद्धि सदैव स्थिर रहनी चाहिए। परिजनों से रहित भवन वृक्ष की जड़ मंदिर पर्णकुटी कुलालशाला अग्निहोत्रशाला अग्नि दिगंबर अग्नि दिशा नदी का किनारा कछार भूग्रह अर्थात गुफा पर्वतीय गुफा झरने के समीप चबूतरे या वेदी या फिर जंगल में निवास करे। ऋभु श्वेत केतु निदाग ऋषभ संवर्तक दुर्वासा दत्तात्रेय आदि रवतक की भांति ने कोई चिन्ह स्वीकार करे न ही अपने आचरण को ही किसी पर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने दे। उन्मत्त बालक अथवा पिशाच की तरह से व्यवहार करे। उन्मत्त न होते हुए भी उन्मत्त की तरह से आचरण करे।
त्रिदंड पात्र झोली कमंडलू कटी सूत्र एवं कौपिन आदि सभी कुछ भूस्वाहा कह करके जल में विसर्जित कर दे। अब 91 से 92 श्लोक का हिंदी अनुवाद। प्रिव्राज कटी सूत्र कौपिन दंड वस्त्र एवं कमंडलू आदि सभी को नदी या सरोवर के जल में विसर्जित करके वस्त्र रहित हो सर्वत्र विचरण करे, अपनी ही आत्मा का सतत अनुसंधान करता रहे, दिगंबर वस्त्र रहित होकर द्वंद्वों विकारों का सहन करता रहे, उन द्वंद्वों से प्रभावित न हो, किसी भी तरह की वस्तुओं का संग्रह कदापि न करे, आत्म तत्व एवं ब्रह्म परमात्मा का बोध कराने वाले ज्ञान मार्ग में दृढ़ निश्चय होकर प्रतिष्ठित रहे, अपने मन को सदा पवित्र रखे, अपने प्राणों की रक्षा के लिए निश्चित समय पर कर हाथ रूपी पात्र से या फिर किसी पात्र से बिना किसी से याचना किया ही जो कुछ मिल जाए उसी आहार को भोजन को स्वीकार करे, हानि लाभ को समान समझते हुए ममता से विलग हो जाए, मात्र अविनाशी शाश्वत पर ब्रह्म का ही सतत चिंतन करे, अध्यात्म के चिंतन में ही अपनी निष्ठा को सतत नियोजित किया करे, शुभ एवं अशुभ कर्मों का मूल्यांकन करता हुआ सदैव अपने आत्मा के उत्थान के अतिरिक्त सभी प्रिय वस्तुओं पदार्थों का हमेशा के लिए परित्याग कर दे, एकमात्र आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार से युक्त हो अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय हो भ्रमर का ध्यान करने वाले कृमि कीट की भांति एकमात्र पर ब्रह्म स्वरूप ओमकार का ही ध्यान करता रहे, तीनों शरीरों स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीर के प्रति अहंकार एवं मोह के भाव का परित्याग करके सर्वस्व विसर्जित करके ही परिव्राजक अपने शरीर का परित्याग करे। इसी तरह से उपयुक्त बताए हुए नियमों को जो भी सन्यासी अपनाता है वही कृतार्थ हो जाता है, ईश्वर सानिध्य को प्राप्त कर लेता है, यह ऐसा ही उपनिषद है। मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ, अगला वीडियो नंबर 2 चौथे अध्याय से शुरू होगा। नमस्ते दोस्तों।